जी बाजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस वार्ड से खड़ी है और जनता के प्रति आप क्या काम करोगी? बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम शहला हसन मोहम्मद अम्मार है। मैं एक बी कंप्यूटर साइंस हूँ। मैं लाइब्रेरी साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अदीब कामिल का मेरा 3rd ईयर चल रहा है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं वार्ड क्रमांक 12 और 17 से एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई हूँ और मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है। और लोगों के प्रति मेरे काम जो करना है, मुझे जो मुद्दा है मेरा, मैं किस लिए खड़ी हुई हूँ इस इलेक्शन में, ये है कि जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ के लोग जो हैं और खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो हमारे यहाँ रोज पानी के लिए, पानी की सुविधाओं से वंचित हैं। पानी की समस्याओं से लोग रोज जूझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे नगर परिषद से जो पानी का सप्लाई होता है वो महीने में 10-15 दिन के गैप में आता है। तो पीने का पानी जो लोगों को मुहैया हो रहा है वो आप खुद सोचिए कि 10-15 दिन वो पानी कितना चलता होगा। हम लोग जो है पीने का पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो ये जो पानी का सप्लाई है और हमारे यहाँ की नालियाँ जो है कितनी गंदी हैं कि लोग साफ सफाई के कर्मचारियों को बुलाना पड़ता है लोगों को कि आप आइए हमारे यहाँ की नालियों की सफाई करिए। हमारे यहाँ की जो सड़कें इतनी जर्जरी, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और इस दुर्घटना की जिम्मेदारी कोई भी हमारे यहाँ जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं समझता है। तो ये जो काम है हमारे वार्डों में नहीं हो रहे हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती है इन कामों के लिए वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो मैं लोगों को ये काम करके देना चाहती हूँ और इंशाअल्लाह मैं इस काम को पूरा करके लोगों के उम्मीदों को पूरा करना चाहती हूँ। बाजी, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, आप जो सियासत में अभी जो उतरे हैं, तो इससे पहले जो आपने जो काम किए वो क्या किए? जी, हमेशा से जैसे आप देखते आ रहे हैं, हमारे खानदान को जान रहे हैं। हमारे जो दादा अब्बा थे वो एक नामी ग्रामी नगर सेवक थे। उन्होंने आप जैसे उनकी मालूमात लेंगे तो उन्होंने उस टाइम पे सन 91-95 में 400 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करवाया था। तो आज भी हम देख रहे हैं बहुत से साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं वो परमानेंट नहीं है। तो मैं उन लोगों की अर्जी सरकार से करना चाहूंगी कि उनको परमानेंट किया जाए। और जो महिलाएं साफ सफाई के लिए आती हैं वो रात में, आधी रात को आती है, उनकी सुरक्षाओं के लिए मैं सरकार से एक बात करना चाहूंगी कि वो उनकी सुरक्षा के लिए उनको दिन में साफ सफाई के लिए बुलाए, रात में क्यों बुलाते हैं। हम जैसे अभी समाज में देखते आ रहे हैं महिलाओं के साथ बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा उन महिलाओं की। हमारे यहाँ सड़कों में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे रात को पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है कि उन महिलाओं की सुरक्षा हो। महिला पुलिस कर्मचारी रात में उनके साथ पेट्रोलिंग करे कि अगर वो साफ सफाई के लिए रात में आ रही हैं तो उनकी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। तो ये सारे मुद्दे जो मेरे दादा अब्बा ने लोगों को ये उपलब्ध कराए थे, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर ये सारे काम करना चाहती हूँ। और पहले से ही हमारे खानदान ने बहुत से लोगों की खिदमत किए हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोगों की, आप जब लोगों के बीच में निकलेंगे तो हमारे खानदान के बारे में आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने एक बिला सूदी बैंक चालू किया है। जैसे आप देखते हैं लोग जो गट वगैरह में मुलविस हो जाते हैं, तो सूद में मुलविस हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए बिला सूदी बैंक तैयार किया है। उसका नाम राहत कोऑपरेटिव बैंक है। और आप कोई भी समाज के, कोई भी धर्म के लोग हों, उस बैंक से अपना लाभ उठा सकते हैं। बाजी, इस इलेक्शन में आप आ जाती है तो बुनियादी जो 3 काम है वो 6 महीने में आप क्या काम करोगी? अगर आप इस इलेक्शन में चुनकर आ जाती है तो आने वाले 3 या 6 महीनों में सबसे पहले आप 3 बुनियादी चीज़ें क्या करोगी वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं काम करूंगी, जैसे हम देखते आ रहे हैं, सब 3 मेन जो काम है, सड़कें, पानी और साफ सफाई। सबसे पहले तो मैं इनकी जांच के लिए कहूंगी कि अगर ये सारी योजनाएं हम तक पहुंच चुकी है, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मेंबरों को पहले दी जा चुकी है, तो वो काम क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। और अगर वो पेपर वर्क में शो हो चुका है कि वो काम हो चुका है, तो फिर वो फंड कहाँ गया, वो फंड लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, वो सारी सुविधाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंची है। सबसे पहले मेरा काम तो यही रहेगा। और अगर वो चीजें, वो योजनाएं, वो फंड अभी तक लोगों तक नहीं आए हैं, सरकार ने नहीं दिए हैं, तो मैं सरकार से ये अर्जी करूंगी पहली कि वो लोगों को मुहैया कराई जाए। जिस तरीके से हम अपने शहर भुसावल की बात करें तो हमारा शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक रिहायशी इलाका है, आप देखेंगे वहाँ पे जाके तो वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई गई है। और एक अल्पसंख्यक समाज का इलाका है, वहाँ पे आप देखेंगे वो बहुत पिछड़ा हुआ है।
तो उन लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं, लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंची है, वो सुविधाएं इंशाल्लाह मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारा आधे से ज़्यादा समाज अभी भी अशिक्षित है या तो फिर बेरोजगार है। तो वो लोग जब अपने पेपर वर्क के लिए कभी भी जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं, वो सिर्फ अपना पेपर टेबल पर रख कर आ जाते हैं। तो उनको पूरा प्रोसीजर भी नहीं मालूम है कि हमारी कंप्लेन, हमारी अर्जी लोगों ऊपर तक कैसे पहुंचानी है, सरकार तक कैसे पहुंचानी है। वो दर बदर भटक रहे हैं। तो मेरे जो शिक्षा है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं उस चीज़ का इस्तेमाल इस जगह पर करना चाहूँगी। और लोगों की जो भी अर्जी है या कंप्लेन है, सरकार तक पहुंचाने में मैं उनकी मदद करूंगी। और मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी काबिलियत दी है कि मैं आपकी जो कंप्लेन है या जो भी अर्जी है सरकार तक पहुंचाने की, वो मैं घर बैठे आपके कंप्यूटर में बैठकर या फिर एक लेटर लिखकर किस तरीके से सरकार तक पहुंचाना है, वो मैं काम कर सकती हूँ। तो लोगों से यही गुजारिश है कि मेरी शिक्षा को अपनी एक काबिलियत समझकर या अपना एक वोट देकर मुझे इस काबिल समझे कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जो निशानी है वो ऑटो रिक्शा है। 12 बा से मेरा अनुक्रमांक 3 है और 17 बा से मेरा अनुक्रमांक 5 है। मैं एक उम्मीदवार के तौर पर 12 बा से जाम मोहल्ले से 12 बा से एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई हूँ। जाम मोहल्ले में मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है और अनुक्रमांक 3 है। और मोहम्मद अली रोड से 17 बा से मेरी निशानी सेम है, ऑटो रिक्शा, और उसका अनुक्रमांक 5 है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे अपनी खिदमत का एक मौका दें। इंशाल्लाह मैं 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगी। आपको कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।